हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज थर्ड ईयर बीएससी का लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम पेपर नंबर 3 में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जिसका नाम है हमारा सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। सॉलिड स्टेट डेट मीन्स कि ठोस अवस्थाओं के बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल ज्योमेट्री के उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या आता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स पार्टिकल फिजिक्स। दिस इज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट मीन्स कि ग्रेविटॉन, फिर पायोन के, फिर दूसरे आते हैं फर्मियन, बेरियन। ये सब पार्टिकल्स के बारे में हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है स्टूडेंट्स वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सॉलिड स्टेट में हमारा जो लेसन नंबर 1 है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल ज्योमेट्री। क्रिस्टल ज्योमेट्री का मतलब होता है क्रिस्टल ज्यामिति। और क्रिस्टल ज्यामिति में हम क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो क्रिस्टल ज्यामिति के अंदर हम पढ़ेंगे हम ठोसों की कौन कौन से प्रकार होते हैं, दैट मीन्स दी सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद सॉलिड के टाइप्स के बाद उनके बारे में, उनके अंदर क्या होता है कि कितने टाइप के मटेरियल के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम जो ब्रैग्स लॉ है, ओके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे उसमें रूल्स हैं कि क्रिस्टलोग्राफी में जो उसके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है उसके अंदर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे इनके अंदर जो कंडक्शन इन द सॉलिड के अंदर जो कंडक्शन होता है, दैट मीन्स की चालकता होती है, वो पढ़ेंगे। फिर सॉलिड के बाद सेमीकंडक्टर की चालकता पढ़ेंगे। उसके बाद उसका और थर्मल ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स कि जो थर्मल मतलब कि ऊष्मीय जो स्थानांतरण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पेपर इज न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स न्यूक्लियन के बारे में। न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट के न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कौन सा बंध होता है, दैट मीन्स दी बॉन्ड बाइंडिंग क्या होती है वो। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट रेडियो एक्टिविटी, ओके, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट जो इस सब्जेक्ट इस पेपर का है वो है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में आता है स्टूडेंट्स एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब कि मूलकण। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स, तो फर्मियंस, बेरियंस, उसमें जो पार्टिकल्स आते हैं जिसको बोलते हैं हम पायोन्स, ग्रेविटॉन्स, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेप्टॉन पार्टिकल्स। फिर उसके रूल्स कि भाई उसके रूल्स कौन से होते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस बुक को हमने 3 पार्टों में बांटा, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला पार्ट होता है वो है हमारा सॉलिड स्टेट, मतलब कि ठोस अवस्थाएं। तो ठोस अवस्थाओं में सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है वो है क्रिस्टल ज्योमेट्री। हमारा जो लेसन नंबर 1 है उसका नाम है क्रिस्टल ज्योमेट्री। क्रिस्टल ज्योमेट्री को स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल ज्यामिति। तो क्रिस्टल ज्यामिति क्या होती है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्रिस्टल ज्यामिति पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉलिड्स है उनके कितने प्रकार होते हैं। तो पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं पहले वो जानकारी लेते हैं। तो पदार्थ के मतलब कि मटेरियल के कितने टाइप्स होते हैं, मटेरियल्स हैविंग, जो मटेरियल्स है हैविंग 3 टाइप्स सॉरी, बेसिकली हम उसके 3 टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा जिसको बोलते हैं हम सॉलिड, ठोस। सेकेंड टाइप इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस मतलब कि ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पर और भी है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ओके, और सेकेंड इज बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो टोटल अभी 5 टाइप के होते हैं मटेरियल। जो मटेरियल है वो उसको 5 भागों में बांटा जाता है, पर जनरली हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें आते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा हम बहुत ही रेयर केस में स्टडी करते हैं, और बॉस-आइंस्टाइन उसके बाद हम उसको रेयर केस में इन दोनों को स्टडी करते हैं। तो अभी तक हमने इन तीनों को पढ़ा है। और उसमें भी अब सॉलिड की बात करें स्टूडेंट्स, तो सॉलिड में अगर क्रिस्टल ज्योमेट्री की बात करें तो क्रिस्टल ज्योमेट्री के अनुसार द सॉलिड्स हैविंग 2 टाइप्स। सॉलिड के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा स्टूडेंट्स जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन,
क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकेंड वन इज एमोर्फस, एमोर्फस। ओके, एमोर्फस सॉलिड्स जिसको हम नॉन क्रिस्टलाइन व अक्रिस्टलाइन भी कहते हैं, जिसको अक्रिस्टलीय कहते हैं स्टूडेंट्स, अक्रिस्टलीय ठोस, दैट मीन्स कि अक्रिस्टलीय सॉलिड। और इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इन दोनों में जो प्रकार होते हैं, इन दोनों जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में स्टूडेंट्स। और आफ्टर दैट इनके अंदर होता क्या है, क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं अब इन दोनों के की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे पता चली स्टूडेंट्स कि ये एक एमोर्फस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस है, मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके बारे में पता कैसे चला स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले 1912 में लावे नाम के वैज्ञानिक ने, मतलब कि लावे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से, एक्सरे डिफ्रैक्शन दैट मीन्स कि विवर्तन, एक्सरे विवर्तन की मदद से, एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से उसने क्या फाइंड आउट किया, द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन मटेरियल, द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन मटेरियल और सॉलिड्स जो होते हैं उनके बारे में पता चला स्टूडेंट्स। तो ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन मटेरियल में क्या है स्टूडेंट्स, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी संरचना, इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो एटम्स जो है, इसके अंदर जो परमाणु हैं वो उनकी व्यवस्था क्या होती है, वो रेगुलर होती है या फिर उसकी जो पीरियोडिसिटी है, मतलब कि आवर्तता मेंटेन है कि नहीं है, उसके बारे में पता किया। आफ्टर दैट उसने ये भी जानकारी ली कि फर्स्ट वन इज ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन मटेरियल और आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज एक्सरे नेचर, एक्सरे का जो नेचर है उसके बारे में किया। तो कौन सा नेचर उसने फाइंड आउट किया, तो वेव नेचर ऑफ वेव नेचर। तो एक्सरे का कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द नेचर इज वेव नेचर। और इस वेव नेचर को उसने, इस लावे ने फाइंड आउट किया किसकी मदद से, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हमने दो चीज़ें लावे ने फाइंड आउट की, वो कौन कौन सी थी, ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन मटेरियल और एक्सरे। तो उसके बाद जब पता चला कि भाई इन दोनों मटेरियल में, मतलब कि एमोर्फस और क्रिस्टलाइज, ऐसे दो टाइप के मटेरियल होते हैं, जिसमें एमोर्फस जो होता है वो क्या होता है, एमोर्फस मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस, जिसमें क्या होता है कि जो उनके एटम के बीच की जो रेगुलरिटी और मतलब कि जो उसका अरेंजमेंट है वो क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, उनके बीच की दूरी समान नहीं होती है। ऐसे टाइप के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, एमोर्फस कहते हैं, जिसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टलाइन में क्या है कि रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब कि जो एटम का जो अरेंजमेंट है, परमाणुओं की जो निश्चित संरचना और स्थिति है वो क्या होती है, एक दूसरे से समान दूरी पर होती है और समान एंगल पे होती है उनकी स्थिति, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से लावे ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इसकी ज्योमेट्री किस तरह से फाइंड आउट की जाती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, तो इन क्रिस्टलाइन मटेरियल और उसकी मटेरियल थी। तो सभी सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो सॉलिड, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। तो उसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर मतलब कि ठोसों की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ठोसों की प्रॉपर्टी में नंबर 1 आता है जिसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी। इसके अंदर क्या होती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी को बोलते हैं असंपीड़ितता। आफ्टर दैट उसके अंदर दूसरा गुण जो पाया जाता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो यांत्रिक प्रबलता जो होती है उसकी बात करते हैं हम। आफ्टर दैट द थर्ड वन इज रिजिडिटी।
थर्ड वन इज रिजिडिटी, जिसको बोलते हैं दृढ़ता। तो ऐसे ही गुण पाए जाते हैं किसके अंदर, तो सॉलिड्स के अंदर। तो इन गुणों की मदद से उसने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स की क्रिस्टलाइन मटेरियल और एमॉर्फस मटेरियल के अंदर क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे एमॉर्फस के बारे में थोड़ा। एमॉर्फस सॉलिड, तो एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, दी पीरियोडिसिटी एंड रेगुलरिटी नॉट मेंटेन, मतलब कि इसके अंदर जो आवर्तता है और जो उसकी जो नियमितता है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, नहीं होती है। मतलब कि जो इनके परमाणुओं के बीच, मतलब कि द रेगुलरिटी लिखेंगे हम, रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी आर नॉट प्रॉपर, मतलब कि निश्चित नहीं होती है इनकी जो रेगुलरिटी, मतलब कि आवर्तता, हिंदी में उसको बोलते हैं रेगुलरिटी का मतलब होता है, सॉरी रेगुलरिटी का मतलब होता है नियमितता, और सेकेंड वन इज पीरियोडिसिटी जिसको बोलते हैं आवर्तता। मतलब कि जब तक वो 3 डायमेंशन में है, मतलब कि 3 दिशाओं में है, 3 डायमेंशन में है, तो क्या होगा, उनकी पीरियोडिसिटी मेंटेन नहीं होगी और रेगुलरिटी भी मेंटेन नहीं होगी। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, एमॉर्फस। मतलब कि इनकी क्रिस्टल ज्योमेट्री क्या होती है, क्रिस्टल ज्योमेट्री में अनियमितता होती है, मतलब कि क्रिस्टल ज्योमेट्री इज नॉट प्रॉपर। ओके, क्रिस्टल ज्योमेट्री इज नॉट प्रॉपर। ओके, तो इस तरह से एमॉर्फस के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। आफ्टर दैट एमॉर्फस का एक और गुण है जिसको बोलते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ओके, द मेल्टिंग पॉइंट वो एक निश्चित नहीं होता, मतलब कि वो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका प्रॉपर नहीं होता। द मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट प्रॉपर। गलनांक, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट प्रॉपर। उसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निश्चित गलनांक नहीं होता है। आफ्टर दैट एमॉर्फस के अंदर क्या होता है, दूसरी बात आती है ये कैसे होते हैं, तो ये आइसोट्रोपिक होते हैं स्टूडेंट्स। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है समदेशिक। लिखेंगे हम कि दिस मटेरियल हैविंग आइसोट्रोपिक। तो स्टूडेंट्स ये जो मटेरियल होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब कि इनके जैसे भौतिक गुण जिनकी बात करें हम, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल इज लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ के, रिजिडिटी और द कंडक्टिविटी के, आफ्टर दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि सभी दिशाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए वो आइसोट्रोपिक, जिसको बोलते हैं समदेशिक। समदेशिक, आइसोट्रोपिक, तो द मटेरियल्स हैविंग आइसोट्रोपिक। फिर लिखेंगे लाइक आइसोट्रोपिक का मतलब द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम, लाइक कौन कौन सी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि विद्युत चालकता, और ये कौन सी है, ऊष्मीय चालकता। ये क्या होती है, ओके, आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब कि सभी दिशाओं में
क्या होती है, समान होती है। तो द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन द एमॉर्फस मटेरियल, दिस इज कॉल्ड द आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो ये इस प्रकार के एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। पहली चीज़ इसमें क्या थी कि इसके अंदर पीरियोडिसिटी एंड रेगुलरिटी एज नॉट मेंटेन, मतलब कि क्रिस्टल की जो ज्यामिति है इसके अंदर, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वॉज नॉट प्रॉपर, डिस्टेंस प्रॉपर नहीं होता है, उसके बीच का एंगल प्रॉपर नहीं होता है, मतलब कि जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इम्प्रॉपर संरचना होती है। तो इम्प्रॉपर का मतलब कि अनियमितता होने के कारण से इसे एमॉर्फस कहते हैं। और ऐसे मटेरियल का जो उदाहरण है वो क्या है, तो ऐसे मटेरियल का उदाहरण है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ दैट मटेरियल इज प्लास्टिक, ओके, प्लास्टिक। फिर उसके बाद और भी है जिसको बोलते हैं हम फ्लोर, मतलब कि आटा, ओके, फ्लोर, आटा, फिर ऑल रबर, ओके, ऐसे टाइप के सारे मटेरियल जो होते हैं, रबर्स एंड ऑल द मटेरियल्स आर कॉल्ड एमॉर्फस, ओके। इसके अंदर रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी मेंटेन नहीं होती और ये अक्रिस्टलीय होते हैं, इनके अंदर क्रिस्टल का कोई गुण पाया नहीं जाता है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरह से हमने एमॉर्फस के बारे में पढ़ा। तो एमॉर्फस में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस हमेशा पूछते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन मटेरियल, दैट मीन्स दी क्रिस्टलीय सॉलिड्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब कि जो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि द रेगुलरिटी ऑफ एटम एंड द regularity and periodicity of the atoms are in a proper position or maintain। मतलब कि स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रेगुलरिटी मतलब कि नियमितता, और पीरियोडिसिटी मतलब कि आवर्तता किनकी, तो परमाणुओं की आवर्तता इनके अंदर क्या होती है, मेंटेन होती है, मतलब कि समान होती है, मतलब कि समान दूरी पर होती है, ओके, और प्रॉपर पोजीशन पे होती है। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि इनका जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, okay, the distance between two atoms are same in all direction। सभी दिशाओं में ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इनका जो सभी दिशाओं में इनका जो डिस्टेंस है, दूरी जो होती है वो क्या होती है, ऑल द डायरेक्शन सेम होती है। सिमिलरली दूसरी बात आती है स्टूडेंट, सिमिलरली द एंगल्स आर सेम। एंगल्स मतलब कि जो कोण होते हैं इनके एंगल्स आर प्रॉपर, एंगल्स आर प्रॉपर, मतलब कि सभी जो एंगल्स होते हैं वो भी प्रॉपर होते हैं स्टूडेंट्स। उसी तरह से इसके अंदर जो बात करते हैं हम गलनांक की, बराबर, गलनांक की बात करें मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट्स, तो मेल्टिंग पॉइंट of the crystalline material, crystalline solid, the melting point of crystalline solid मतलब कि गलनांक जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है कि इस प्रॉपर आर प्रॉपर,
ओके, तो वो एक निश्चित होता है, मतलब कि प्रॉपर होता है एक गलनांक, मतलब कि सपोज ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग हो रहा है, मतलब कि गलनांक हो रहा है, तो वो एक मटेरियल का उसका फिक्स हो गया कि 100 डिग्री पर होगा। और जब एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस में क्या होता है, इनका गलनांक फिक्स नहीं होता है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट सब बराबर नहीं होता है, कि कुछ पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पहले हम चेक करते हैं तो 100 पे होता है, कभी चेक करते हैं तो 105 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो इसी तरह से डिफरेंट होता है। आफ्टर दैट दी नेक्स्ट पॉइंट इज जो हमारा ये जो मटेरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आइसोट्रोपिक की जगह एन आइसोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? एन आइसोट्रोपिक। तो एमॉर्फस तो वो कैसा था, एमॉर्फस जो है वो आइसोट्रोपिक था, पर ये कैसा था, एन आइसोट्रोपिक, मतलब कि विषमदेशिक। तो विषमदेशिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? विषमदेशिक का मतलब होता है सभी दिशाओं में, मतलब कि सभी दिशाओं में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सभी दिशाओं में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, मतलब कि द फिजिकल properties of the solids are not same in all direction, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं डिफरेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है, इसीलिए इसको विषमदेशिक मतलब कि एनाइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। तो यही इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल एंड कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, और दूसरी बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और भी है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टूडेंट्स बोलते हैं हम अपवर्तनांक, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन, बराबर, वो सब क्या होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर क्या होती है, समान नहीं होती है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है। दैट मीन्स कि 3 डायमेंशनल मटेरियल है, तो 3 डायमेंशन में उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स इसका जो एग्जाम्पल जो आते हैं वो क्या होते हैं, तो इनके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ दैट क्रिस्टलाइन मटेरियल इज, सबसे पहले ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड शर्करा चीनी, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। आफ्टर दैट दी ऑर्डिनरी सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं साधारण नमक, ओके, ऑर्डिनरी सॉल्ट। फिर CuSO4 कॉपर सल्फेट। आफ्टर दैट द कैल्साइट, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है जिसके अंदर ऐसा होता है। आफ्टर दैट द क्रिस्टलाइन मटेरियल में और भी चीज़ें मैं बता दूं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी के लिए, तो वो क्या है, तो क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर जो इनकी जो सभी दिशाओं में जो एटम की स्थिति होती है वो कितने गुना होती है, तो इन क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड दी regularity of atom is approximately 1000 ऑफ एटम, मतलब कि 1000 एटम जितनी होती है। बट फ्यू सॉलिड्स लाइक, मतलब कि कुछ सॉलिड के अंदर, फ्यू सॉलिड्स लाइक कौन कौन से, तो ये शर्करा चीनी और उसके अंदर दैट मीन्स कि ग्लूकोज, ऑर्डिनरी सॉल्ट, शर्करा चीनी इज कॉल्ड ग्लूकोज, ऑर्डिनरी सॉल्ट, ओके, हैविंग अप टू कितने तक, 10⁻⁷ तक, ओके, इनकी 10⁻⁷ एटम्स। तो इनकी जो 3 डायमेंशन की दिशाओं के अंदर जो इनके एटम की जो रेगुलरिटी होती है वो कहाँ तक होती है, तो रेगुलरिटी ऑफ एटम इन अ क्रिस्टलाइन मटेरियल इज अप टू thousands of times, but after that the some materials, that means few materials having the like शर्करा चीनी, salt having up to 10⁻⁷ तक होती है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि इसके अंदर ऐसा होता है, पर
अब बात करेंगे कि इनके बीच में जो एटम है उनकी डिस्टेंस कितना होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स is approximately 1 angstrom which is equal to the 1 angstrom जितना होता है 1 angstrom मतलब कितना होता है कि 1 angstrom बराबर 10⁻10 मीटर 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो इतना होता है जो कि द सेम एज दी एक्सरे वेवलेंथ मतलब कि तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। एक्सरे वेवलेंथ जितना होता है कि एक्सरे वेवलेंथ को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ओके, तो इसके बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, और अगर एक्सरे वेवलेंथ ज्ञात करनी है तो हम किसकी मदद से ज्ञात करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन। तो ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक्सरे की वेवलेंथ कितनी है और द डिफरेंस ऑफ ग्रेटिंग मतलब कि ग्रेटिंग अंतराल कितना होता है। ग्रेटिंग जो अंतराल होता है मतलब कि एक ग्रेटिंग के अंदर सपोज ये इसके अंदर विवर्तन करा है तो एक ग्रेटिंग के अंदर टोटल 15,000 लाइन होती है स्टूडेंट्स, 15,000 लाइन। और इन लाइनों के बीच की दूरी उसको बोलते हैं ग्रेटिंग अंतराल। इन लाइनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग अंतराल। मतलब कि डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड ग्रेटिंग डिफरेंस। तो ग्रेटिंग डिफरेंस क्या होगा, तो ग्रेटिंग डिफरेंस इज लगभग 10⁻⁴ सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड 10,000 एंगस्ट्रॉम के, जो कि इससे एक्सरे की वेवलेंथ से क्या है, कम है। और कम होने की वजह से, क्योंकि एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10, ओके, तो कम होने की वजह से एक्सरे की वेवलेंथ कम होने की वजह से इसकी जो वेवलेंथ है वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं ग्रेटिंग अंतराल की मदद से। ग्रेटिंग अंतराल के डिफ्रैक्शन करवाने की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखना है स्टूडेंट्स कि क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर क्या क्या होता है और यह कितने विषमदेशिक होते हैं कि समदेशिक होते हैं वो याद रखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस वो हमारी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। और ये सब चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको याद रखनी है।